क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब बहानों को भुला करके निश्चित ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। और हाँ, अब इतिहास रचना है आपको अंग्रेजी विषय में 100 में से 100 मार्क्स ला करके। जोश पैदा करो, जोश उत्पन्न करो अपने दिल में, ताकि ऐसा जोश अपनी मंजिल तक पहुंचने में जो बाधाएं हैं सबको आसानी से पार कर जाएं। आओ हम चलते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पार्ट सेकंड। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़ा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का कुछ हिस्सा। अब हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। यानी कि टू विजिट एंटार्क्टिका, अंटार्कटिका की यात्रा करना, इज टू बी पार्ट समझा जाता है एक हिस्सा ऑफ दैट हिस्ट्री, एक इतिहास का। टू गेट अ ग्रेप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, यह जानने के लिए कि हम कहाँ से आए, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ यानी कि अग्रसर कहाँ हैं, हम कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, यह जानने के लिए। इट इज टू अंडरस्टैंड, और यह समझने के लिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। यानी कि इट इज अंडरस्टैंड, यह समझना, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स, यानी कि समांतर पर्वतीय जो श्रृंखलाएं उनकी परतों को, महत्व को जानना। प्रारंभिक कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, प्रारंभिक कैम्ब्रियन यानी कि हम कहेंगे आदिकालीन ग्रेनाइट की जो शील्ड हैं, ढाल हैं जो, उनके बारे में जानना। ओजोन और कार्बन एंड एवोल्यूशन, इसके क्रमिक विकास, एंड एक्सटिंक्शन, और इसके विकास के बारे में समझना है।
तो व्हेन यू थिंक, जब तुम सोचते हो अबाउट ऑल, इन सब के बारे में, ओजोन के बारे में, कार्बन के बारे में, प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट सेल्स के बारे में, कार्डिनल फोल्ड्स के बारे में, तो निश्चित ही जब आप सोचते हो तो माइंड में कुछ होता है दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि ये सब 10 लाख वर्ष में घटित हो सकता है। तो इट कैन प्रेटी माइंड बॉगलिंग, तो निश्चित ही ये हमारे मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देता है। भयंकर मस्तिष्क में भय उत्पन्न हो जाता है कि सोच करके इनके बारे में जब सोचते हैं कि ये घटित हो सकता है 10 लाख सालों में। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जो भारत है, इंडिया है, जो भारतवर्ष है, जो पुश कर रहा है, बढ़ रहा है अगेंस्ट द एशिया के बकल, एशिया की तरफ जो झुका हुआ है, इट्स क्रस्ट ढका हुआ है, इसको फ्रॉम द हिमालय शेपिंग दी हुई एक हिमालय का। हम ये कहें तो भारतवर्ष जो है, एशिया की भूपटपटी जो है हिमालय से बंधा हुआ है और उत्तर की ओर, और निश्चित ही वह यानी कि साउथ अमेरिकन ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग ऑफ द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग एटलांटिका फ्रीज्ड डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह आगे बढ़ रहा है दक्षिण अमेरिका एटलांटिक ध्रुवों के चारों ओर शीत जो धारा है उत्पन्न करते हुए, कोल्ड सर्कमपोलर करंट है, डायरेक्ट पैसेज को खोलते हुए अंटार्कटिका को उत्पन्न अत्यंत शीतल डाइसोलेट निर्जन एंड एट द बॉटम द वर्ल्ड, संसार के तली में रखते हुए उत्तर अमेरिका से मिलने के लिए खिसक रहा है, ड्रिफ्टिंग अप कर रहा है, मिलने के लिए क्या कर रहा है, खिसक रहा है। देखिए आगे डियर, जब हम बात करते हैं कि फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे सूर्य नमस्कार, सूर्य की पूजा करने वाले भारतीय जिन्होंने 2 वीक्स इन ए प्लेस जहाँ गुजार 2 दिन 2 सप्ताह एक स्थान पर, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स, जहाँ पे 90% बर्फ का जो रूप है, स्टोर्ड इन चिली प्रोस्पेक्ट वह ठंड से कपा देने वाली ठंड में स्टोर है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, परिभ्रमण के लिए नहीं, मेटाबॉलिक फंक्शन जैविक कार्य के लिए, बट आल्सो फॉर इमेजिनेशन, बल्कि है कल्पना के लिए। इट इज़ लाइक, इस पर चलना, वॉकिंग लाइक ए गिंट पिंग पोंग बॉल, इस पर चलना एक पिंग पोंग बॉल की तरह होगा। डिवाइड ऑन ह्यूमन एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पे कोई भी मानव जाति का कोई चिन्ह नहीं होता है, नो ट्रीज, ना तो कोई पेड़, बिली बोर्ड्स, ना कोई सूचना पट, बिल्डिंग, ना कोई धारा, सॉरी इमारत। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से इस पर भ्रमण करना एक इस प्रकार से एक विशाल पिंग पोंग बॉल जो गेंद जो होती है उसकी तरह, जहाँ मानव चिन्हों से बिल्कुल रहित है, ना कोई पेड़ है, ना कोई सूचना पट है, ना कोई इमारत है, जैसे स्थान पर चलना था। और यानी कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जैसे कि पिंग पोंग बॉल होती है, जहाँ हम गेम होता है इसको खेलते हैं, जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है, उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचाना होता है। और द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी Emits and mites to blue whales and iceberg as big as countries. The visual scale range from the microscopic, दृष्टि का जो पैमाना है सूक्ष्मदर्शी से लेकर के शक्तिशाली
एक शक्तिशाली मिड्स एंड माइट्स, छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, से लेकर के टू वेल्स वेल मछली तक, आइसबर्ग बर्फ की चट्टानें जिसको हम हिमशैल कह सकते हैं, सबसे बड़ा हिमशैल जो है द बिग द कंट्रीज आइसबर्ग, इतने बड़े जैसे कि कोई देश होते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज साइज ऑफ बेल्जियम, सबसे जो बड़ा हिमशैल है वो बेल्जियम के आकार के रिकॉर्ड किया गया है। डेज गो ऑन, डेज गो ऑन यानी दिन लगातार चलते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, यानी कि डेज गो ऑन द सरल 24 आवर्स एस्ट्रल समर लाइट, यानी कि दिन भर 24 घंटे लगातार रहने वाले दक्षिणी शीतकालीन में प्रकाश में चलते चलते अनएबिक्ड साइलेंस, सर्वव्यापक खामोशी, इंटरप्टेड ओनली बाई, कभी कभार वो भंग होती रहती हैं, ओनली बाई ऑकेजनली एवलांच और काल्विंग आइसीट। एवलांच बर्फ़ों का हिमस्खलन, पर्वतों बर्फ़ की जो सतह है उनका टूटना, भंग होना। कॉन्क्रीट्स द प्लेस, ये पवित्र बनाई हुई है स्थान को। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। ये कहते हैं कॉन्क्रीट द प्लेस, कॉन्सेक्रेट्स द प्लेस, ये पवित्र बनाए रखे हुए स्थान को। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू, और ये फोर्स करेगा तुम्हें टू प्लेस योर सेल्फ, अपने आप को खड़ा करने के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट श्रृंखला में अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में ले जाने के लिए आपको मजबूर करता है। एंड फॉर ह्यूमन्स, मानव जाति के लिए जो प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, जो सुकून है वो अच्छा नहीं है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं आपको जितना मैंने पढ़ा है अभी तक कि मैं बताऊं इसके बारे में, वो कहते हैं मुझ जैसे सूर्य नमस्कार करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए 2 सप्ताह एक स्थान पर, कितने 2 सप्ताह एक ही स्थान पर, जहाँ पृथ्वी का 90% भाग संपूर्ण पृथ्वी का बर्फ से ढका हुआ है, कब कपा देने वाला है। बताते हैं वो जगह जो ना केवल परिभ्रमण के लिए, जैविक कार्यों के लिए, अपितु कल्पना करने के लिए भी है। यह एक प्रकार का ये जगह है, ऐसे लगता है मानो कि एक प्रकार की विशाल पिंग पोंग बॉल जो होती है, गेंद जो जब जहाँ गेंद को इस खेल को खेलते हैं तो वहाँ मानव रहित चिन्ह, बिल्कुल मानव के चिन्ह से रहित होती है, वहाँ बिल्कुल चिन्ह नहीं होता है, ना कोई पेड़ होता है, ना कोई सूचना पट होता है, ना कोई इमारत होती है। ऐसे स्थान पर चलना था। उस यात्रा के जिक्र करती हैं अपने लेखिका। आप पृथ्वी के दर्शनीय स्थित वस्तुएं स्वयं के अर्थ को खो देते हैं। दृष्टि का जो पैमाना सूक्ष्म से विशाल, मक्खियाँ, छोटी मकड़ियों से नीली वेल, राष्ट्रों जितने बड़े हिमशैल, सबसे बड़ा जो हिमशैल है बेल्जियम के आकार का रिकॉर्ड किया गया है। दिन 24 घंटे लगातार रहने वाले दक्षिणी शीतकालीन प्रकाश में चलते चलते और चलते जाते हैं, और ये एक सर्वव्यापक शांति जो केवल कभी कभार होने वाले हिमस्खलनों और बर्फ की सतह उत्पन्न से होने भंग होती हैं, इस स्थान को पवित्र रखती हैं। यह गहराई में डूबना है जो स्वयं को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में ले जाने को मजबूर करता है। और कहते हैं कि फॉर ह्यूमन्स, मानव जाति के लिए द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, कि ये सुकून है वह अच्छा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक पढ़ा
और निश्चित ही मुझे उम्मीद है आपने यहाँ सीखा होगा। बट थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि और आप बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। डोंट वरी डियर, आप आगे बढ़ते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जब कभी आपका जोश ठंडा होता है आप निश्चित मोटिवेशनल वीडियोस सुनें, कहानियाँ पढ़ें, ताकि आपके अंदर आपका जोश कभी ठंडा ना रहे। थैंक यू गाइज, आप इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का और आगे हम पढ़ेंगे उसके ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में इसी चैप्टर का। और आप इस पर क्वेश्चन बनाइए, खुद लिखिए, समरी लिख के देखिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।